Hello students, today I am going to explain chapter number 2 for you. The chapter name is So You Think You Can Divide. Chapter itself says कि शायद आपको लगता है कि आप डिवाइड कर सकते हो, आप बांट सकते हो. So it is a very interesting story and the title is also very interesting and strange. So let us continue reading. It is on page number 23 of your textbook. So all of you open and read along me. There was once an old man who had 3 sons and 17 camels. The sons were called Ruplal, Nathu and Lalji. So in this story we are going to read about an old man who had 3 sons and 17 camels. उसके 3 सन हैं और 17 camels हैं और sons का name क्या है? Ruplal, Nathu and Lalji. So let us now we'll discover in the further who is the eldest one and who is the youngest one. The father was getting very old and one day he called his sons together and said, "Boys, I am old and one of these days I will die. When I am gone, please promise me that you won't quarrel over my camels." Father जो है वो धीरे धीरे ओल्ड एज की तरफ बढ़ रहा था और ही वॉज वरिड. उसने अपने सारे सन्स को अपने पास बुलाया. सन्स मीन यू ऑल नो, बेटा मीन सन, एज यू ऑल आर टू योर पेरेंट्स. एंड ही कॉल्ड देम टुगेदर एंड सेड, बॉयज आई एम ओल्ड एंड वन ऑफ दीज डेज आई विल डाई. ही वॉज वरिड कि मैं इतना बूढ़ा हो रहा हूँ और हो सकता है किसी दिन मैं मर जाऊँ. व्हेन आई एम गॉन प्लीज़ प्रॉमिस मी दैट यू वोंट क्वारल ओवर माई कैमल्स. और जब मैं मर जाऊँगा तो तुम प्रॉमिस करो कि तुम इन कैमल्स के ऊपर झगड़ा नहीं करोगे. यू वोंट क्वारल, यू वोंट आर्ग्यू. द 3 sons looked gloomy. जो 3 sons थे वो बहुत ही सैड लगने लगे ये बात सुनकर. They did not want their father to die, but they were eager to hear what he had to say. वो चाहते थे कि उनके फादर ना मरे, लेकिन उनको ये भी सुनना था कि वो क्या कहने वाले हैं, उन्होंने हमको क्यों बुलाया है. Let us see what happened. I want you to divide the camels in this way, continued the old man. Old man ने अपनी बात को कंटिन्यू करा और बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग कैमल्स को इस तरह से डिवाइड करो, इस तरह से बंटवारा करो. Ruplal, you are my first son and the oldest. Now we have come to know who is the oldest one. फर्स्ट सन कौन है, सबसे बड़ा कौन है? यस, रूपलाल. यू मस्ट हैव हाफ द कैमल्स. उसने बोला कि तुमको सारे कैमल्स का हाफ शेयर मिलना चाहिए. रूपलाल लुक प्लीज एंड ही सेड थैंक यू फादर. रूपलाल बहुत खुश लगा इस डिसीजन से और उसने फादर को तुरंत थैंक यू बोला. We'll continue reading on page number 24 in your book. Nathu, said the old man, you are my second boy and you must take a third of the camel. So he declared, Nathu, you are my second boy, आप मेरे दूसरे बेटे हो, and you must take a third of the camels. Means you will take the 1/3 share of all the camels. उसको कितना मिला? 1/3 share. Then he turned to the youngest boy and said, Lalji, you will get a 9th. और जो यंगेस्ट बॉय है, जो थर्ड सन है उनका तीसरा बेटा लालजी, उसका नेम क्या बताया है? लालजी. उसने बोला यू विल गेट अ 9th. मीन्स आपको 1/9 कैमल मिलेगा, मतलब ऑल कैमल्स का 9th शेयर. द यंगर बॉयज वर लिटिल डिसअपॉइंटेड बट दे डिड नॉट कंप्लेन. जो छोटे वाले बॉयज थे दोनों, उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, वो ज़्यादा हैप्पी नहीं हुए, बट उन्होंने अपने फादर से कोई कंप्लेन नहीं की. They promised not to quarrel but do exactly as their father has commanded. और उन तीनों ने प्रॉमिस किया कि वो झगड़ा नहीं करेंगे और अपने फादर की बात को एग्जैक्टली मानेंगे, फादर की कमांड को, फादर के ऑर्डर को एग्जैक्टली फॉलो करेंगे. And a few days later, sadly and very suddenly, the father died. कुछ ही दिनों के बाद बड़े ही अचानक से बड़े सैड इंसिडेंट के साथ उनके फादर की डेथ हो जाती है. The boys arranged a funeral and when that was over, they got down to the business of sharing out the camel. Boys ने अपने फादर का फ्यूनरल का अरेंजमेंट किया. Dear students, funeral means the rituals which are performed after the death of a body. किसी भी बॉडी की डेथ के बाद जो उसके फ्यूनरल होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, जो जरूरी रिचुअल्स होते हैं, परंपराएं हम लोग बोलते हैं ना,
वो जो होते हैं उस सेरेमनी बोलते हैं, डेथ सेरेमनी, उसको हम यहाँ पर फ्यूनरल बोल रहे हैं। एंड जब वो ओवर हो गया तो उन्होंने अपना शुरू कर दिया। व्हाट डिड दे स्टार्टेड? दे स्टार्टेड द बिजनेस ऑफ शेयरिंग आउट द कैमल्स। बिजनेस मीन्स टास्क, वर्क। यहाँ पर बिजनेस का मतलब है शेयरिंग का काम शुरू कर दिया उन्होंने। Ruplal, the eldest boy, said, "Father wanted me to have half the camels, but half of 17 is 8.5. How can I take a half a camel? The best idea would be for me to take 9 camels and you two can share the rest." रूपलाल जो एल्डेस्ट बॉय था उसने कहा, फादर ने चाहा था कि मैं सारे कैमल्स का हाफ शेयर ले लूँ, बट 17 का अगर हम हाफ करते हैं तो कितना आता है? Can you calculate? Yes, you are right. 8.5. Because 8 to the 16 and half into 2 is 1. 16 plus 1 is 17. Yes, you are calculating right. The half of 17 is 8.5. And he was surprised. How can I take half a camel? उसको लगा half camel मैं कैसे ले सकता हूँ? तो best idea would be for me to take 9 camels and you two can share the rest. उसने कहा मेरे लिए फिर बेस्ट आइडिया यही होगा कि मैं 9 ले लेता हूँ 8.5 की जगह, और बाकी बचे कैमल में आप दोनों अपना शेयर कर लो। The other two brothers looked stunned. Dear students, the word stunned means they were so much surprised that they were not able to speak or move from their place. वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए कि अरे भाई क्या कह रहा है। They shook their heads from side to side to show that they did not agree with their brother's idea. उन दोनों सन जो छोटे वाले जो भाई हैं उन्होंने क्या किया, अपने सर को साइड टू साइड, जैसे हम ना किसी चीज़ को नो बोलते हैं ना तो हम अपना हेड साइड टू साइड मूव करते हैं, वैसे ही उन दोनों ने अपना हेड साइड टू साइड मूव किया, ये दिखाने के लिए कि वो अपने ब्रदर के आइडिया से एग्री नहीं है। यू रोग, सेड नाथू, यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बिगेस्ट शेयर, व्हाई शुड यू गेट हाफ अ कैमल मोर? यू रोग मीन्स चीट और समवन हु इज नॉट फेयर। कोई जो बिल्कुल ईमानदार नहीं है उसको हम रोग बोलते हैं। उसने बोला, नाथू तुम कितने धोखेबाज हो, यू आर ऑलरेडी गेटिंग द बिगेस्ट शेयर। तुमको वैसे ही सबसे बड़ा शेयर मिला हुआ है, सबसे ज्यादा तुम्ही को कैमल्स मिल रहे हैं और फिर तुम उसके बाद हाफ कैमल ज्यादा चाहते हो। इट्स बेस्ट दैट यू टेक 8, एडेड लालजी। लालजी ने कहा बेटर रहेगा कि तुम 8 कैमल्स ले लो। वेल दैट इज अ गुड आइडिया टू, एग्री रूपलाल। रूपलाल ने कहा हाँ ये आइडिया गुड है, दिस इज अ गुड आइडिया, तुम 8 कैमल्स ले लो। बट यू नो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू आवर फादर्स विश। लेकिन पता है मैं 8 तो ले लूँ लेकिन ये फादर की विश के अकॉर्डिंग तो रहेगा नहीं, क्योंकि फादर को तो वो ये चाहते थे कि मुझे पूरे कैमल्स का हाफ शेयर मिले। The brothers sat and thought for a while. भाई वहाँ पर बैठ गए और एक मिनट के लिए, एक थोड़े टाइम के लिए वो सोचने लगे। They did not want to get into big argument or come to blows. वो सोच रहे थे कि हम लोग कुछ डिसीजन ले लें और कुछ हम लोग उसके ऊपर एग्रीमेंट कर लें, so that हम लोग इस आर्ग्यूमेंट से बच जाएं, क्योंकि हमारे फादर यही चाहते थे कि हम इसके ऊपर क्वारल ना करें। Then the youngest लालजी broke the silence. जो सबसे छोटा वाला सन था वो उसने बोलना शुरू किया। ब्रोक द साइलेंस में सब लोग चुपचाप बैठे थे तो सबसे पहले लालजी ने बोला, हाउ अबाउट सेलिंग 1 कैमल एंड देन डिवाइडिंग द मनी? कैसा रहेगा हम लोग एक कैमल को बेच दें और फिर वो जो पैसे बचे उनको हम डिवाइड कर लें? ही सेड ब्राइटली, ब्राइटली मीन्स विद अ वेरी इंटेलिजेंट आइडिया। उसने उसको लगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आइडिया दे रहा हूँ। द अदर टू स्कोल्ड एंड मेड देयर डिसलाइक फॉर सजेशंस ऑब्वियस। और जो दो थे उन्होंने अपनी डिसलाइक दिखाई, उन्होंने कहा ये सजेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देन व्हाट अबाउट किलिंग 1 कैमल एंड फीडिंग द विलेज इन मेमोरी ऑफ आवर फादर? आस्क्ड लालजी। लालजी ने पूछा तो ऐसा करते हैं फिर हम एक कैमल को किल कर देते हैं, उसको मार देते हैं और पूरे गांव में अपने फादर की याद में हम सबको उसका फीस्ट करके देंगे। वी विल बी गिविंग द फीस्ट टू द विलेज टू इन द मेमोरी ऑफ आवर फादर। सीइंग दैट दे वर वेरी अनहैप्पी विद दिस आइडिया। लालजी ने पूछा कि वो लोग इस आइडिया से बहुत दुखी हैं, तो उसने ये वाला आइडिया दिया। What shouted रूपलाल, waste a good camel by feeding the whole village? You must be crazy. रूपलाल ने कहा क्या पूरा एक कैमल पूरे गांव को बांट दोगे? पूरे गांव को खिलाने में एक पूरा कैमल वेस्ट करने वाले हो? यू मस्ट बी क्रेजी। क्या तुम लोग
पागल हो गए? Have you gone mad? The argument went on and on this way. Every time one of the sons made a suggestion, the other two disagreed with it. और argument जो है इस तरीके से बढ़ता ही चला गया और अगर कोई भी बेटा अपनी राय देता था तो दूसरा वाला उससे डिसएग्री हो जाता था। तो इस तरीके से वो तीनों एक आइडिया पर एग्री नहीं हो रहे थे। Their voices got louder and louder. और इस बहस में, इस आर्ग्यूमेंट में उनकी आवाज़ और भी लाउड और भी तेज़ होती जा रही थी। Their faces got redder and redder. और उनके जो फेसेस हैं वो रेड कलर के हो रहे हैं, उनका कलर और भी रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ द एंगर, वो सब गुस्सा हो रहे हैं। एंड देयर वाज मच स्टैम्पिंग ऑफ फीट एंड शेकिंग ऑफ फिस्ट। और वो अपने फीट को स्टैम्प कर रहे थे। स्टैम्प मीन्स टू पुट हार्ड विद द फीट्स ऑन द फ्लोर। किसी भी ज़मीन पर जब हम पैर को खूब ताकत से मारते हैं, जब हम दैट इज़ कॉल्ड स्टैम्पिंग। और जब हम गुस्से में होते हैं तब हम ऐसा करते हैं। एंड शेकिंग ऑफ फिस्ट, और अपने जो हाथ हैं उसकी फिस्ट को, मुट्ठी को कस के बांधते हैं गुस्से की वजह से। यू माइट ऑल हैव नोटिस्ड, जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो क्या करता है? दे स्टार्ट बीटिंग द फ्लोर विद देयर फीट एंड दे स्टार्ट मेकिंग देयर फिस्ट टाइट। अपनी मुट्ठी को कस के बांधते हैं, पैर पटकते हैं और हमारा फेस भी रेड हो जाता है और हमारी आवाज़ भी तेज़ हो जाती है। एंड द सेम वाज हैपनिंग विद दीज थ्री ब्रदर्स। Now let us read on page number 25. When the argument became more heated and was reaching its height, a man came that way leading a camel by a rope. जब उनका आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हीटेड हो रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था, जब उनकी बहस ज़्यादा बढ़ गई और अपनी एक्सट्रीम हाइट पर पहुंच गई, then a man that came that way leading a camel by a rope. तब उस रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था और अपने एक कैमल को अपनी रस्सी से पकड़ के साथ में चल रहा था। The man looked like a holy man. वो जो मैन था वो लग रहा था जैसे कोई होली मैन है। होली मैन मीन्स सम मैन हु इज़ वेरी होली। होली मीन्स पायस, जो बहुत, हम लोग कहते हैं ना साधु, सेंट। यू कैन गिव दैट नेम सेंट। He paused to listen to the three brothers arguing. वो वहाँ पर paused means stopped, वहाँ पर रुक गया। To listen to the three brothers arguing, वो उन three brothers को argument करते हुए देखने के लिए वहाँ पर रुक गया। After some time the holy man came closer to the brothers. थोड़ी ही देर के बाद वो जो holy man है, जो saint है, वो उन brothers के पास आता है। Now, my friends, said the holy man, I am sorry to interrupt your discussion, but can I be of any help? उसने कहा, फ्रेंड्स रुको, तो मैं आपकी बीच में बोलने के लिए सॉरी चाहता हूँ। आई जस्ट आस्क फॉर गिविंग मी टू एंटर योर डिस्कशन, बट कैन आई बी ऑफ एनी हेल्प? मैं आपके बीच में बोलने के लिए क्षमा चाह रहा हूँ, बट क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस आर्ग्यूमेंट को रोकने के लिए? It is not very good to fight and shout at each other. You may burst a blood vessel. इतनी तेज एक दूसरे पर चिल्लाना अच्छी बात नहीं है। शायद आपका ब्लड वेसल, मतलब आपकी नसें फट जाएंगी इतनी तेज शाउट करने से, इतनी ज़्यादा एंगर करने से। एट फर्स्ट द ब्रदर्स वॉन्टेड टू सेंड द मैन अवे। पहले तो ब्रदर्स इतने गुस्से थे कि वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि आप बाहर दूर चले जाओ। बट देन दे थॉट ही माइट बी एबल टू हेल्प देम विद देयर प्रॉब्लम। बट बाद में उन्होंने सोचा कि शायद ये होली मैन हम लोगों को हमारी प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प कर सकता है। Well, holy man, said Ruplal, we are quarreling over the inheritance that was bequeathed to us by our father. होली मैन से बोलता है रूपलाल, हाँ, हम अपने फादर की, जो उन्होंने हमको प्रॉपर्टी बिक्वीथ की थी, बिक्वीथ मीन जो उन्होंने हमको बंटवारे में दी है, विरासत में दी है, उसको हम आपस में बांटने के लिए झगड़ा कर रहे थे। बिक्विथ मीन्स होता है टू बी हैंडेड ओवर बाय सम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। वी डिड नॉट मीन टू क्वारल, बट देयर डजंट सीम्स टू बी अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। हम लोग भी झगड़ा करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। दैट इज व्हाई वी आर क्वारलिंग। Ruplal then told the holy man all about the camels and how they were to be divided. The holy man listened to the story with great interest. When the story was over, he smiled wisely. रूपलाल ने उस मैन को कैमल्स के बारे में और उनको कैसे बांटा जाना है उसके बारे में सब बताया। The holy man listened to the story with a great interest. और उस होली मैन ने उनकी कहानी को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुना।
When the story was over, he smiled wisely. जब भी उनकी कहानी एंड हो गई, पूरी कहानी कंप्लीट हो गई, तो उसने बड़े ही वाइजली स्माइल किया. वाइजली मीन्स बिकॉज ही वॉज वेरी मच वाइज, वो बहुत बुद्धिमान था. ही वॉज हैविंग विजडम, सो ही स्माइल्ड बिकॉज ही वॉज नोइंग द सोल्यूशन. Here he said, take my camel and see how that will help you in sharing. उसने कहा ये लो मेरा कैमल और देखो ये आपकी शेयरिंग में कैसे हेल्प करता है. The holy man held out the rope for Ruplal to take. होली मैन ने उस रस्सी को रूपलाल को पकड़ा दिया. We can't do that, replied the brothers. Brothers ने कहा नहीं हम इसको नहीं ले सकते. We can't. It's very kind of you to make this offer. But you must not give up your camel. The holy man smiled kindly. उसने कहा नहीं आप बहुत काइंड हैं, आप बहुत दयालु हैं और हमें ये कैमल ऑफर कर रहे हैं, हमको देना चाह रहे हैं. बट यू मस्ट नॉट गिव अप योर कैमल, लेकिन आप अपना ऊँट मत दीजिए. यू डोंट गिव योर कैमल. द होली मैन स्माइल्ड काइंडली. होली मैन को इस बात को सुनकर बड़े ही काइंडनेस के साथ स्माइल करते हैं. नो प्लीज टेक इट, ही सेड. उसने कहा नहीं आप इसको ले लो. इफ गॉड विल्स आई शेल नॉट बी द पुअरर फॉर इट. अगर ये भगवान की इच्छा है कि मैं आपको ये कैमल दे दूं, तो मैं इसको देने से पुअर नहीं हो जाऊंगा, मैं इसको देने से गरीब नहीं हो जाऊंगा. विद दीज वर्ड्स ही गेव देम द कैमल. और ये कहते हुए उसने उनको अपना कैमल दे दिया. नाउ वील रीड पेज नंबर 26. The brothers thanked him and then led the camel to where their own camels were tied. Brothers ने उनको थैंक यू बोला और उस कैमल को अपने सारे कैमल्स के साथ ले गए और वहाँ पर उसने उसको बांध दिया. They tied the holy man's camel next to their own camels and then started to make their calculations once again. वो होली मैन के कैमल को भी अपने कैमल्स के साथ में उन्होंने वहाँ बांध दिया और फिर उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को फिर चालू किया. कैलकुलेशंस मीन जानते हो ना, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना, माइनस और प्लस करना और डिवाइड करना. विद द होली मैन्स कैमल दे नाउ हैड अ टोटल ऑफ 18 कैमल्स. अब होली मैन के कैमल को मिलाकर उनके पास कितने हो गए? 18. बिकॉज इन द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी वी केम टू नो कितने कैमल थे ओल्ड मैन के? 17. और एक होली मैन का हो गया 17 + 1 is 18. रूपलाल took his share of half, that was 9. 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो हाफ आएगा. और 18 डिवाइडेड बाई 2 is 9. सो रूपलाल को कितने कैमल्स मिल गए? 9 कैमल्स. नाथू took a third, that was 6 कैमल. और नाथू को कितने मिलने थे? 1/3 ऑफ ऑल. तो 18 के 1/3 कितने हो गए? 6. एंड लालजी took a 9th and that was 2 camels. और लालजी को कितना शेयर मिलना था? 9th शेयर. 18 divided by 9 is 2. 18 divided by 3 is 6. और 18 divided by 2 is 9. आपको कैलकुलेशन भी आ गया ना यहाँ पर. और दिस इज द शेयर दैट वाज अलॉटेड. उनके फादर ने इतना ही शेयर बताया था, सबको अपना अपना शेयर मिल गया. Suddenly the brothers stood quite still. They were stuck with amazement and their jaws dropped down. For there standing by itself was the holy man's camel. और जो है उन सारे ब्रदर्स ने जैसे ही पीछे देखा और उसको देखकर वो सारे क्या हो गए? They stood quite still. Still means वो अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहे हैं. Out of surprise, wonder. They were wondered by this, looking at that camel. They were amazed. Stuck with amazement means वो एकदम भौचक्के हो गए. वो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया. क्या देखा उन्होंने वहां पर? Standing by itself was the holy man's camel. वहाँ पर होली मैन का कैमल सामने खड़ा हुआ था. You see my friends, he said softly, there is no need to quarrel. होली मैन ने क्या कहा कि देखा फ्रेंड्स, आपको झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं थी. Everything can be settled in a friendly manner if we try. अगर हम कोशिश करें तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्रेंडली तरीके से हो सकता है. He waved goodbye and went his way. और उसने उन जो 3 सन्स हैं ओल्ड मैन के, उनको गुड बाय कहा हाथ हिलाकर और अपने रास्ते अपने कैमल को लेकर चला गया. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट मैसेज दिस स्टोरी इज गिविंग? दैट इंस्टेड ऑफ क्वारलिंग ओवर अ matter, instead of arguing over a problem, we should sit quietly, we should take our time and then try to solve the problem and it will be of course solved in the end. अगर हम
प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंडली मैनर से सोच समझकर वाइजली अगर हम किसी चीज़ को शेयर करेंगे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो श्योरली सॉल्व हो जाएगी। तो द मैसेज इज लेट अस नॉट क्वेरल बट try to solve the situations and problems. Thank you for watching this video and I hope you have found this useful, and wait till I post the next video.